अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद तारिक, आप देख रहे हैं कैलीग्राफी विद तारिक यूट्यूब चैनल। रब्बी ज़िदनी इल्मा, इस दुआ के साथ ही अपने सबक का आगाज़ कर रहा हूँ। अजीज़ तलबा, आज सबक नंबर 13 पेश किया जा रहा है और डायरी के इश्काल में हर्फ काफ लिखेंगे दो नुक्तों वाला और अल्फाज साजी करेंगे। चलिए अपने सबक की तरफ चलते हैं। पहले मैं नून लिखता हूँ दोहराई के तौर पर। ये देखिए हर्फ नून, ये शक्ल है नून की और इसकी पैमाइश जो शासन ने हमें बताई है, यहाँ से यहाँ तक 2 कट है और यहाँ से यहाँ तक ये 3.25 साढ़े 3 कट और गहराई इसकी 2.5 कट। तो ये है हर्फ नून की शक्ल। इसी शक्ल को हम दो नुक्तों वाले काफ के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं दोबारा नून लिख रहा हूँ। ये पहला हिस्सा इसका नुक्तेदार बना रहा हूँ। ये वही पैमाइश 2.5 कट, ये 3.25 साढ़े 3 कट और इस हिस्से को हम काफ की शक्ल में बदलेंगे। यहाँ सरे वाव बनाएंगे। सरे वाव बनाना आप समझ चुके हैं वाव वाले सबक में। ये काफ का सर बना और यहाँ से ये एक कट नीचे आकर यहाँ पे एक कट, ये जो गोलाइश वाला हिस्सा बनेगा ये हिस्सा कदरे खमदार बनेगा। ये एक कट दूरी पे बनेगा। ये यहाँ हिस्सा खमदार बनेगा। ये हिस्सा ये देखिए नून के अंदर ही हमने हर्फ काफ की शक्ल को तश्कील दिया। अब मैं इसको दोबारा लिखता हूँ। ये देखिए ये हिस्सा इतना और ये आधा कट ऊपर जाकर इसको खमदार हिस्सा ये बनाना है। यहाँ पे एक कट लेकर यहाँ एक कट लें ताकि ये जो खमदार हिस्सा बनेंगे या ज्यादा दूर ना बने और ये हिस्सा इतना बना के नीचे हम नून की शक्ल लगा देंगे इसके साथ। अब ये गौर कीजिएगा नून की शक्ल ही काफ की शक्ल में बदली है। ये था हर्फ काफ उर्दू रस्म खत में, आप अरबी रस्म खत में लिखते हैं। ये देखिए सरे वाव जैसे बनाया था अरबी में वही अंदाज। यहाँ से आप 3 काफ की पैमाइश लेंगे। ये हिस्सा कदरे इस अंदाज में बनेगा और यहाँ पे आके गोलाइश बनेगी। अरबी रस्म खत और उर्दू रस्म खत के हर्फ काफ में फर्क आपको वाज़ेह नजर आ रहा होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि हर्फ काफ उर्दू रस्म खत में और अरबी रस्म खत में लिखना समझ गए होंगे। अभी हम कलम की मदद से लिखेंगे और उसके बाद अल्फाज साजी करेंगे। अजीज़ तलबा, मैं कागज़ पर हर्फ काफ लिखने की मश्क समझा रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा। यहाँ हम एक हल्का सा खमदार नुक्ता लगाएंगे छोटा सा और ये एक कट है और ये आधा कट और लेंगे। जैसे सरे वाव बनाया था उसी अंदाज में हम सरे काफ भी बनाएंगे। ये यहाँ पे एक कट होना चाहिए। मैंने कट से छोटा इसलिए रखा कि जब हम काफ का सर और गर्दन मिलाएंगे तो ये हिस्सा खमदार बनेगा। और यहाँ से एक कट लेकर नीचे और यहाँ से एक कट
बाएं तरफ लगाएंगे और ये काफ का हिस्सा जो है ये हिस्सा खमदार बनेगा इस अंदाज में। ये देखिए इस अंदाज में। अब पैमाइश कर लें काफ की। ये 3.5 कत बनेगी पैमाइश। ये 4 कत मैंने लगाया, चौथा कत मैंने आधा कर दिया। इसी तरह 2.5 कत इसकी गहराई बनेगी पेट की, 2 और ये 2.5 कत। और ये हिस्सा यहाँ पे हमने आधा कर दिया। अब खमदार हिस्सा बनाते हुए नून की शक्ल नीचे की तरफ हम बनाएंगे। कलम यहाँ पे रख कर नीचे की तरफ कलम चलाएंगे और इस हिस्से के साथ मस्त करेगा यहाँ पे और पूरा कट लगेगा यहाँ पे। और फिर हम कलम को ऊपर की तरफ उठाएंगे हर्फ काफ मुकम्मल करने के लिए और 3.5 कत की पैमाइश पर इसको मुकम्मल करेंगे। तो ये है हर्फ काफ उर्दू रस्मुल ख़त में कलम की मदद से मैंने लिख दिया। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हर्फ काफ अरबी रस्मुल ख़त में लिखते हैं। इसके लिए भी जो सरे वाव हमने लिखा था उसी अंदाज में हम सरे वाव लिखेंगे। ये अंदाज सरे वाव में हमने लिखा था। यहाँ पे रोक कर यहाँ से 1 कत की दूरी पर ये गुलाइश यहाँ से बनाएंगे हम। ये हिस्सा कब कर दे तिरछा आएगा, ये मैं तीर का निशान डाल दिया मैंने। ये हिस्सा कदरे तिरछा आएगा और यहाँ से गुलाइश बनेगी हर्फ काफ की। और इसकी पैमाइश भी 3 कत है, 1, 2 और ये 3। और यहाँ पे 2 नुक्ते हम लगा देंगे। तो ये है हर्फ काफ उर्दू रस्मुल ख़त में और अरबी रस्मुल ख़त में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर मैं हर्फ काफ की शक्ल के लिए उसका सर जो बनाना है वो बना रहा हूँ। ये देखिए यहाँ से अलग मैं बना रहा हूँ। ये कद से कद्र छोटा रखें। उसकी वजह ये है कि जब यहाँ से हम गुलाइश देंगे इसके साथ शामिल हो जाएगी तो ये गुलाइश जो है तो मुकम्मल कट के बराबर हो जाएगी। और यहाँ पे आधा कट लेंगे और ये हिस्सा हमने गुलाइश वाला मुकम्मल करना है। और यहाँ पे मामूली सा खम आता है यहाँ पे, और कलम की नोक से हम इसको इस तरह खमदार हिस्सा बनाएंगे। ये गर्दन इसकी बन गई हर्फ काफ की। और ये देखिए ये 1 कत की दूरी पे गुजरेगी, ज़्यादा दूर नहीं गुजरेगी। ये देखा। अब यहाँ से हम नीचे हर्फ नून की शक्ल लगा देंगे जैसे कि यहाँ पे मैंने लगाई। तो उम्मीद है कि आप हर्फ काफ लिखने का तरीका समझ गए होंगे। अब मैं चलता हूँ अल्फाज साजी के लिए। अजीज तलब आप चलते हैं अल्फाज साजी करते हैं। मैं लफ्ज ले रहा हूँ रिज्क, रे जमा जे और काफ। इन 3 हरूफ के मिलाप से लफ्ज बना रिज्क। अब एक लफ्ज लेते हैं राज़िक, राज़िक। एक लफ्ज लेते हैं दिक, ये लफ्ज तपे दिक में इस्तेमाल होता है दिक। ये हर्फ काफ का मुफरद इस्तेमाल मैंने समझा दिया कि कैसे हम अल्फाज में इसका इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ और अल्फाज ले लेते हैं। मसलन एक मरकब शक्ल ले लेते हैं बा
और मुफ्रद शक्ल ले लेते हैं दाम की। ये लफ्ज बना बाल। एक लफ्ज मुरक्कब शक्ल ले लेते हैं ता, और मुफ्रद शक्ल नून की ले लेते हैं नून। इन दोनों शक्लों की आवाजें मिलाकर बोलेंगे हम तान। ये अल्फाज साजी छोटे बच्चों के लिए बहुत मौजूद रहती हैं। आगे हम जो आगे बढ़ेंगे तो हरफी चार हरफी अल्फाज लिखना और पढ़ना आपको समझाया जाएगा, ताकि आप ये पढ़ने की सलाहियत बेहतर हो सके। ये था मेरा आज का सबक। मेरे असबाब को दूसरे साथियों तक जरूर पहुंचाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।